हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हायर क्लासेस तक आपके काम आएगा और साइंस का बेस भी मैं इसको कह सकता हूँ। इस चैप्टर के अंदर सेल के बारे में या कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या कोई भी जीव है उसका शरीर कोशिका से मिलकर के बना होता है या कोशिका का बना होता है, मैं ऐसे कह सकता हूँ। और कोशिका को ही हम जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। इसको हम शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। सबसे पहले कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका के अध्ययन को, कोशिका और कोशिकांगों के अध्ययन को जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, या इसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान के अंदर हम कोशिका और कोशिका के समस्त अंगों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कोशिका की खोज किसने की। तो यहाँ पे कुछ सनों के बारे में या ईयर्स के बारे में हम डिस्क्रिप्शन देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, जो आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। 1665 के अंदर, कौन सी ईयर में? 1965 के अंदर रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर कॉर्क ऐसे समझ सकते हैं, पादप की छाल का एक भाग होता है, एक पदार्थ होता है जो पादप की छाल से लिया जाता है, उसे हम कॉर्क कहते हैं। उसमें कॉर्क सेल्स होती हैं। तो सबसे पहले कॉर्क को देखा और इसके अंदर कुछ प्रकोष्ठ इनको दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? प्रकोष्ठ। इन प्रकोष्ठ को ही इन्होंने सेल नाम दिया या कोशिका नाम दिया। सेल या कोशिका एक लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 1665 के अंदर, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर, कॉर्क क्या है मैंने बताया आपको, पेड़ की छाल का एक पदार्थ है, उसके अंदर कुछ संरचनाओं को देखा जिन्हें प्रकोष्ठ कहा, और इन प्रकोष्ठ को ही सेल या कोशिका इन्होंने नाम दिया, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 1674 के अंदर, 1674 के अंदर ल्यूवेनहॉक, एक वैज्ञानिक हैं ल्यूवेनहॉक, उन्होंने जीवित कोशिका को देखा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है 1674 के अंदर ल्यूवेनहॉक, इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे तो 1831 के अंदर, 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की? केंद्रक की। और हम आगे चलते हैं तो 1839 के अंदर कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे जीवद्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवद्रव्य। इसकी खोज पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने की।
अभी हम ईयर्स में बढ़ते जा रहे हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज, 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की और 1839 के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है कोशिका के अंदर, जिसे J.E. पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये बेसिक नॉलेज है सेल की। अगर हम आगे चलते हैं तो 1838 और 1839, 1838 एंड 1839 के अंदर स्लाइडन, वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडन एवं स्वान, वैज्ञानिक का नाम है 1838 और 1839 में स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत की खोज की। किसकी खोज की? कोशिका सिद्धांत की खोज की। अब बात आएगी कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत है, इन्होंने बताया स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन एक वनस्पति वैज्ञानिक है, पेड़ पौधों के वैज्ञानिक हैं, और स्वान एक जंतु वैज्ञानिक है। इन्होंने बताया कि जो कोई भी शरीर होता है वो कोशिका का बना होता है, कोई भी शरीर कोशिका का बना होता है, और कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है और कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। लेकिन स्लाइडन और स्वान ये नहीं बता पाए कि जो कोशिका है, जो नई कोशिका है, उसका निर्माण कैसे हुआ, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, इसको बताने में स्लाइडन एवं स्वान असमर्थ रहे। इसी दौरान 1855 के अंदर, कौन सी ईयर में? 1855 में एक वैज्ञानिक हैं रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या बताया इन्होंने? आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इन्होंने बताया नई कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। किससे होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। जैसे ये कोशिका है तो ये कहाँ से आई? इस कोशिका से आई। इस कोशिका का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन किससे हुआ? इससे। तो इन्होंने बताया, और भी इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया जिन्हें आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो नई कोशिका होती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। दूसरा इन्होंने बताया कि शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरी चीज इन्होंने बताई कि शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती हैं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कंप्लीट इन द सेल। और चौथी चीज इन्होंने बताई कि जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, वो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर किससे जाती हैं? सेल के द्वारा जाती हैं, जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। और उसके बाद सभी सेल ऑर्गन्स या सेल या कोशिका के अंगों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ईयर्स मैंने आपको अभी बताए थे, हो सकता है आप भूल गए हों, तो एक बार मैं सारे ईयर्स को और साइंटिस्ट के नाम को एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आपको लर्न भी होगा, रिवाइज भी होगा। 1665 में किसकी खोज? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद 1674 के अंदर जीवित सेल की खोज किसने? ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद 1831 में केंद्रक की खोज किसने? रॉबर्ट
ब्राउन ने। उसके बाद 1839 के अंदर J.E. पुरकिंजे, किसकी खोज? जीव द्रव्य, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ की खोज। उसके बाद 1838 और 1839 के अंदर कोशिका सिद्धांत की खोज किसने? स्लाइडन एवं स्वान ने। उसके बाद 1855 के अंदर आधुनिक कोशिका सिद्धांत की खोज हुई, किसने? रुडोल्फ विर्चॉव। उसके बाद 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, और सेल का अध्ययन हम जिस बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर करते हैं उसे कहते हैं सेल साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। अब हम बात करेंगे कोशिका के प्रकारों के बारे में, या अब हम बात करेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में। किसकी बात करेंगे? प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। अब आप सेल विज्ञान को क्या कहते हैं? सेल के अंदर विभिन्न अंगों की खोज किसने की? सेल की खोज किसने की? कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की है अभी आपने, और बताया मैंने आपको। और अभी बात करेंगे अपन प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। मैं एक कोशिका का डायग्राम बनाऊंगा, आप नेक्स्ट उसके कंपेरेटिव अपोजिट होता है बिल्कुल, तो आप आराम से उसको सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम पादप कोशिका का डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। इस तरह से कोई आपसे पूछ सकता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल? तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर होता है, इसका डिफरेंस होता है, वो होता है कि जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, और जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो अभी हम किसका डायग्राम बना रहे हैं? हम बना रहे हैं पादप कोशिका का डायग्राम। किसका डायग्राम बना रहे हैं? पादप कोशिका का डायग्राम। तो ये पादप कोशिका बना दी मैंने। सबसे पहले ये क्या है? कोशिका भित्ति। क्या है ये? कोशिका भित्ति। और इसके नीचे है कोशिका झिल्ली। इसके नीचे जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, वो है कोशिका झिल्ली। अब सेल के बीच में इस तरह से बना सकते हैं अपन, ये केंद्रक है जो दोहरी झिल्ली नुमा होता है, दोहरी झिल्ली नुमा कोशिकांग है। इसकी जो आंतरिक झिल्ली है वो इस तरह से होती है, और जो ऊपर वाली झिल्ली है वो इस तरह से होती है, जो अंतःप्रद्रवी जालिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अंतःप्रद्रवी जालिका का निर्माण करती है। ये इस तरह से। और केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र, और एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है बड़ा, इसको बोलते हैं हम केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। और ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसके ऊपर अगर राइबोसोम उपस्थित है तो ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और नहीं है तो ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी? केंद्रक की। ये केंद्रक है, इसके अंदर गुणसूत्र, इसके अंदर पाए जाने वाला पदार्थ केंद्रक द्रव्य। ये केंद्रक के जैसी संरचना इसके अंदर भी होती है, एक इसको बोलते हैं केंद्रिका। ये अंतःप्रद्रवी जालिका, ये राइबोसोम। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ अभी बताया मैंने आपको, एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। इसके अंदर इस तरह से छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, इन्हें कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम
तो ये प्लांट सेल है, इसीलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधे के भागों का रंग या पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बात करें पादप कोशिका की, तो इसके अंदर बड़ी बड़ी रिक्तकाएं होती हैं। इस तरह से खाली स्पेस होते हैं, इसको बोलते हैं रिक्तिका। और रिक्तिका की जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और ये इसके अंदर गोल्जिकाएं है और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये एक पादप कोशिका का डायग्राम मैंने बनाया है, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ मैं। सबसे पहले इसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाएगी, उसके नीचे कोशिका झिल्ली, इसमें पाए जाने वाला पदार्थ जीव द्रव्य, ये गोल संरचना केंद्रक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, इसके अंदर पाए जाने वाला पदार्थ केंद्रक द्रव्य, इसके अंदर केंद्रक के जैसी संरचना होती है उसको केंद्रिका, इसके ऊपर चारों तरफ जो आउटर झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली होती है केंद्रक की, वो बनाती है अंतःप्रद्रवी जालिका। इस तरह की संरचना है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और ये आरएनए भी इसके अंदर हो सकते हैं। ये है रिक्तिका, बताई दी मैंने आपको, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। और रिक्तिका की बाह्य झिल्ली को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने ये सेल की स्ट्रक्चर बनाई है प्लांट सेल्स की। अब हम बात करेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। तो बेटा अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग इससे ही दोनों के अंदर अंतर कर सकते हैं, सारे अंतर को आप बता सकते हैं, सारे डिफरेंस को हम बता सकते हैं, जिनको मैं यहाँ पे लिखूँगा भी, जिससे आपको लर्न हो। अगर मैं पहला अंतर देख रहा हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, तो पहला हम बता रहे हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। तो पहला अंतर मैंने कौन सा लिया है? कोशिका भित्ति का। तो कोशिका भित्ति ये प्लांट सेल हो गई और ये एनिमल सेल हो गई। यहाँ मैं प्लांट सेल्स के कैरेक्टर लिखूंगा, यहाँ पे एनिमल सेल्स के कैरेक्टर्स लिखूंगा। तो एक बार मैं इसको छोड़ते ही, तो कोशिका भित्ति प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट यानी अनुपस्थित होती है। दूसरी बात करूंगा मैं नंबर 2, रिक्तिका की बात करूंगा। रिक्तिका खाली स्थान होता है, रिक्तिका। तो रिक्तिका प्लांट सेल के अंदर कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। एनिमल सेल के अंदर कैसी होंगी? छोटी। दूसरा अंतर हो गया। तीसरे अगर डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो तीसरा बात करूंगा मैं तारक काय, सेंट्रोसोम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तो तारक काय प्लांट सेल के अंदर कुछ कवक या शैवाल के अंदर तो हो सकता है, बाकी प्लांट सेल में नहीं होता, यानी एब्सेंट होता है। और एनिमल कोशिकाओं, सभी जंतु कोशिकाओं में तारक काय कैसा होता है? प्रेजेंट होता है। ये मैंने यहां से थोड़ा सा रफ कर दिया है। तो तारक काय प्लांट सेल में कुछ कवक और शैवाल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, बाकी क्या होगा? एब्सेंट। और एनिमल सेल में सभी में तारक काय प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइसोसोम। किसकी बात करेंगे? लाइसोसोम सभी में अनुपस्थित होता है, यानी कैसा होता है? एब्सेंट। लेकिन एक कवक है जिसको हम उस कवक का नाम है न्यूरोस्पोरा। क्या नाम है? न्यूरोस्पोरा। इस कवक के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, बाकी सब में कैसा होता है? एब्सेंट। और एनिमल सेल्स के अंदर कैसा होता है? प्रेजेंट। कैसा होता है? प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोशिका विभाजन की। किसकी बात करेंगे? कोशिका विभाजन की। तो कोशिका विभाजन पादप कोशिकाओं में कोशिका पट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका पट। जैसे ये कोशिका है तो इसमें ऐसे बीच में एक पट बनता है, उसके द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। और जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है कोशिका खांच के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कोशिका खांच। तो ये परिधि से केंद्र की तरफ, जैसे सपोज करो ये कोशिका है तो इसमें परिधि से केंद्र की तरफ एक खांच बनती जाएगी, परिधि से केंद्र की तरफ एक खांच बनती जा रही है, जिससे कोशिका का विभाजन होगा। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कैसे होता है? कोशिका पट के द्वारा। और जंतु कोशिकाओं में कोशिका खांच के द्वारा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 6 क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है और जंतु कोशिकाओं में एब्सेंट। और नेक्स्ट हम बात करेंगे संचित भोज्य पदार्थ, यानी कोशिका के अंदर जो भोजन है और यह फूड है वो कैसे स्टोर रहता है। तो इसके अंदर सेल्यूलोज, जो प्लांट सेल हैं उनके अंदर सेल्यूलोज और स्टार्च के रूप में भोजन संचित रहता है। और एनिमल सेल के अंदर ग्लाइकोजन, किसके रूप में? ग्लाइकोजन और फैट यानी वसा के रूप में भोजन का संचय रहता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या क्या अंतर होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं सारे कैरेक्टर्स को, क्या आपको लर्न हुए या नहीं हुए। ये पादप कोशिका प्लांट सेल, ये एनिमल सेल, जंतु कोशिका। पहले बात करेंगे कोशिका भित्ति की, पादप कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। फिर बात करेंगे रिक्तका की, बड़ी बड़ी रिक्तकाएं पादप कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में छोटी या अनुपस्थित। फिर बात करेंगे तारक काय की या सेंट्रोसोम की, कुछ कवक या शैवाल में उपस्थित हो सकता है, बाकी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित और सभी जंतु कोशिकाओं में उपस्थित। फिर बात करेंगे लाइसोसोम की, ज़्यादातर पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित, न्यूरोस्पोरा कवक में उपस्थित और एनिमल सेल के अंदर या जंतु कोशिकाओं में, सभी जंतु कोशिकाओं में उपस्थित। फिर बात करेंगे कोशिका विभाजन की, कोशिका पट के द्वारा होता है पादप कोशिकाओं में और कोशिका खांच के द्वारा होता है जंतु कोशिकाओं में। और नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लोरोप्लास्ट की, तो आपको पता है पादप कोशिकाओं में उपस्थित और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित। और फिर बात करेंगे हम संचित भोज्य पदार्थ की, तो सेल्यूलोज और स्टार्च के रूप में होता है पादप कोशिकाओं में और ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है जंतु कोशिकाओं में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ाया है, जिसके अंदर कोशिका के बारे में हमने बात की है। और जो जो टॉपिक्स आपने क्लियर किए हैं उनको एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ वीडियो के अंत में, क्लास के अंत में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है सेल के बारे में, सेल के डिस्कवरी के बारे में, केंद्रक की डिस्कवरी के बारे में, जीव द्रव्य की खोज के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट पढ़ा है हमने पादप कोशिका के बारे में और जंतु कोशिका के बारे में। और लास्ट पढ़ा है हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप इसके आगे का पार्ट्स पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमने सेल के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्राप्त कर ली है, सेल की खोज, सेल विज्ञान। और आगे का जो वीडियो होगा, आगे की जो क्लास होगी हमारी, वो होगी कोशिका के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके कार्य और उनके इम्पोर्टेंस या उनके कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।